हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के बाद हम एक और नया एनिमे सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके पूरे 12 एपिसोड हैं, जिनमें से 10 रिलीज हो चुके हैं। 11वां एपिसोड 1-2 दिन के बाद रिलीज हो जाएगा और मैंने सोचा है कि इसको मैं 2 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा। ये एक इसी का ही एनिमे है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिल जाएंगे, जादू देखने को मिल जाएगा यानी कि मैजिक और बहुत कुछ। और इस सीरीज का नाम है द रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 1। एपिसोड की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। लोग अपने ही घरों में डर के छुपे हुए होते हैं। तभी एक बंदा ऊपर दिखता है जहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो उस ड्रैगन के ऊपर होता है और बोलता है, बचपन से सिर्फ मुझे पावर की जरूरत थी। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास पावर है तो मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, मैं हमेशा खुश रहूंगा। इसके बाद ये बहुत सारे पेपर डॉल को नीचे ड्रॉप कर देता है जो उन मॉन्स्टर के सामने जाते हैं, ग्लो होते हैं और वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मॉन्स्टर और साथ में वो सिटी तबाह हो जाती है। लेकिन एक मॉन्स्टर जिंदा होता है, वो अटैक करने वाला होता है एक बंदे के ऊपर। तभी वो ड्रैगन आता है और इसको कच्चा निगल जाता है। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो पावर मुझे बचपन से चाहिए थी वो पावर मुझे मिल गई। मैंने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आयाकाशी को अपना गुलाम बना लिया और सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। दोस्तों आयाकाशी का मतलब होता है ताकतवर स्पिरिट और मॉन्स्टर्स। आगे ये बोलता है, लेकिन उस मनुष्य रात को स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट की मौत होने वाली है और हम देखते हैं ये अधूरी हालत में पड़ा हुआ होता है। पता लगता है कि इसके जो स्टूडेंट होते हैं उनको बंदी बना लिया होता है इंपीरियल कोर्ट ने। इंपीरियल कोर्ट इससे कुछ करवाना चाहता है लेकिन ये मानता नहीं है और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने सब कुछ खो दिया होता है और इसका जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट होता है वही इसको मारने के लिए आया होता है जो रो रहा होता है। आगे ये बोलता है, अगर मेरे पास कुछ कमी थी तो वो चतुराई थी, लेकिन अगली बार मैं इससे बेहतर करूंगा। मैं अपने अगले जन्म में सब कुछ सही कर दूंगा और इस बार मैं फेल नहीं होने वाला। और इसके बाद ये एक मैजिक परफॉर्म करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा बोलता है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, रोशनी और अंधेरे की आत्माओं, मैं हूं ब्लेज लैम्पोर्ग और मैं तुम सबसे प्रार्थना करता हूं इस बच्चे के अंदर जो ताकत है मुझे दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं एक सर्कल होता है जो ग्लो करने लगता है। इसके बाद एक बच्चा हंसने लगता है जिसका नाम होता है ग्रे और वो बोलता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? भाई लुफ्ट जरा देखो, एक भी एलिमेंटल स्टोन चमक नहीं रहा है। डैडी क्या इसका यही मतलब है? और इसके डैड बोलते हैं कि हाँ, साइकी के पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है। इसके बाद ग्रे बोलता है, कितनी शर्म की बात है। आगे हमें पता लगता है कि ये साइका अपना मेन कैरेक्टर है जो सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर इंसान, डीमन और जादू एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और मैं लैम्पोर्ट फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ब्लेज लैम्पोर्ट का तीसरा बेटा हूँ मैं, साइका लैम्पोर्ट। लेकिन मेरी माँ, मैंने सुना है कि वो एक रखेल है और मेरी बॉडी के अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। लेकिन ये कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इस बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद हम देखते हैं साइका बहुत सारे पत्तियां लेके जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि पेपर कीमती है इसलिए मुझे इन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। और ये एक मंत्र पढ़ता है और उसके बाद वो पत्तियां हवा में फ्लोट करने लगती है। इसके बाद ये अपने इशारों से कुछ पत्तों को ऊपर भेजता है, कुछ को नीचे भेजता है। नीचे वाले सब चूहे में बदल जाते हैं और ऊपर वाले कौवे में बदल जाते हैं और हमें पता लगता है कि ये जो मैजिक है ये एक तरह का शिकिगामी है। इसके बाद यहाँ पे ग्रे आ जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लूजर, अब कुछ बोलो भी। और इसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है। साइका बोलता है, ऐसा मत करो भाई। लेकिन ग्रे बोलता है, तुम्हें मुझे सर बुलाना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता अपने बड़ों से कैसे बातें करते हैं? और इसको एक पंच मारने वाला होता है लेकिन तभी वो कौवे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे लुफ्ट आ जाता है और वो उन कौवों को भगा देता है। आगे पता लगता है कि ये काम साइका ने ही किया होता है। इसके बाद लुफ्ट बोलता है कि ये कौवे कहाँ से आ गए, क्या तुम ठीक हो ग्रे? और ग्रे बोलता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आगे ये साइका से भी यही सवाल करता है और साइका हाँ बोलता है, लेकिन ये साइका के ऊपर शक कर रहा होता है। इसके बाद ये ग्रे को लेके यहाँ से चला जाता है और साइका सोचता है कि शक करना तो जायज है, उन कौवों ने सिर्फ इसके ऊपर अटैक किया, मेरे ऊपर नहीं। खैर कोई नहीं, मैंने अपनी शिकिगामी को भेज दिया है इस दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए। इस तरह से मैं आसानी से पता लगा लूंगा। आगे में पता लगता है कि साइका अब 7 साल का हो चुका होता है लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा होता क्योंकि ये एक रखेल का बेटा है। इसके बाद साइका बोलता है, ज्यादातर लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं लेकिन इसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि ये देश बहुत बड़ा है। पहले मैं जहाँ पे पैदा हुआ था वहाँ के यूरोप जैसा ये देश है, लेकिन ये काफी ज्यादा एडवांस है, शांत है और वेल्दी देश है। इसके बाद हम देखते हैं ये पेपर से अपने पेपर डॉल बना रहा होता है। तभी यहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है जिसका नाम होता है ईफा और उसने इसका जैकेट ढूंढ के लाया होता है जो मिला होता है उसे झाड़ियों के अंदर और ये समझ जाता है कि ये काम जरूर ग्रे का होगा। इसके बाद साइका ईफा से शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, तुम कमाल के हो, तुमने इसे ढूंढ निकाला। और ईफा बोलती है, ये तो बस किस्मत की बात थी। तभी यहाँ पे ग्रे आ जाता है और बोलता है, हे स्लेव, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है?
इसके बाद ईफा माफी मांगती है और ग्रे बोलता है तुम फिर से झाड़ियों में खेल रहे थे ना सेका, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत जल्दी इंपीरियल लोडोनिया मैजिक एकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ। वो बहुत ही ज्यादा फेमस मैजिक स्कूल है जो कोर्ट मेजेस बनाता है, कहीं तुम वहाँ पे जाने की सोच तो नहीं रहे हो? ऐसा सोचना भी मत, तुम सिर्फ आर्मी में जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ब्लेज आ जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना आज मैं तुम्हारी मैजिक स्टडी में मदद करूंगा, आओ मेरे साथ आओ। इसके बाद ये सब जाने लगते हैं, तभी सेका बोलता है फादर क्या मैं भी आ सकता हूँ। इसके बाद ये सब एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे पहला मैजिक करता है लुफ्ट और वो एक विंड मैजिक करता है जिससे ये एक विंड का स्पीयर बना के दे मारता है पत्थर के ऊपर और उस पत्थर के अंदर छेद हो जाता है। आगे हम देखते हैं ग्रे को जो फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक फायरवॉल बना के पत्थर के ऊपर दे मारता है जिससे उसके अंदर आग लग जाती है। इसके बाद ग्रे सेका से बोलता है डैड तुम्हें देख रहे हैं तो तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते। इसके बाद सेका राजी हो जाता है और छड़ी ले लेता है और दिल में सोचता है वैसे तो मैं पावर नहीं चाहता, ना ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कमजोर के ऊपर हमेशा ताकतवर अत्याचार करते हैं, लेकिन मैं अपनी पावर को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता, अपने स्पेल को दिखाना नहीं चाहता। इसके बाद ये अर्थ एंड फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है जहाँ पे अर्थ मैजिक की मदद से फास्फोरस के फ्रैगमेंट को समन करता है और उसमें आग लगा देता है फायर मैजिक की मदद से और एक मंत्र बोलता है अपने मन के अंदर और उसके बाद ये फायरवॉल क्रिएट करता है जिसका नाम होता है ओनी फ्लेम और वो दे मारता है पत्थर के ऊपर और ये धमाका बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो पत्थर के चित्रे उड़ जाते हैं। ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक ब्लू फायरवॉल वो भी इतना ताकतवर, वो भी बिना मंत्र के। इसके बाद ग्रे बोलने लगता है कि शायद मेरी छड़ी के अंदर मैंने जो मैजिक इस्तेमाल किया था उसका कुछ हिस्सा रह गया होगा और तभी इसके फादर बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मैजिक के पैदा होते हैं लेकिन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा कहा जाता है इनकी नेचर की वजह से फ्लेम का कलर भी चेंज हो जाता है। इसके बाद सेका बोलता है कि मुझे भी मैजिक सीखना है, लेकिन ये मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कोई भी मेज नहीं है जो बिना मैजिक के पैदा हुआ हो और उसने सक्सेस हासिल की हो, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए बेकार है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर दूंगा इसी साल से तुम्हारे भाइयों की तरह, तुम्हें अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना होगा। इसके बाद सेका बोलता है मैं समझ गया और तभी ग्रे बोलता है कि ज्यादा बनो मत, याद रखो कि तुम्हारे पास अभी भी कोई मैजिकल पावर नहीं है और सेका सोचता है कि ये काम नहीं किया, लगता है मुझे इस दुनिया के बारे में पहले जानना होगा। इसके बाद ये पढ़ाई लिखाई सीखता है और साथ में इन दोनों के ऊपर नजर रखता है अपनी मैजिक की मदद से कि ये किस तरह का जादू कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं ये एक लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़ रहा होता है और जब ये बुक पढ़ रहा होता है तब इसके डैडी इसको छुप छुप के देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये 11 साल का हो जाता है और इसने पेपर डॉल के ऊपर कुछ ड्रॉ किया होता है और ये सोच रहा होता है कि पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारे पावरफुल आकाशी को हराया था और उन्हें सील कर दिया था और उसके बाद मैं जंग में उनका इस्तेमाल किया करता था। सील करने का ये मतलब है कि मैंने उन्हें दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, तो शायद इस दुनिया में भी मैं उस डायमेंशन का दरवाजा खोल पाऊं और उन सबको यहाँ पे बुला पाऊं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं कमजोर आकाशी को बुलाऊंगा। इसके बाद ये कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकल के आती है। इसके बाद सेके सोचता है तो ये काम कर गया, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है। तभी ये लड़की इसके ऊपर झपट्टा मारती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और सेके बोलता है कि बेवकूफ मेरे ऊपर से हटो और सोचने लगता है कि पिछली जिंदगी में ये खूबसूरत लड़की हुआ करती थी लेकिन ये अभी कुछ अलग लग रही है। इसके बाद सेके बोलता है तुम यूकी हो ना और ये लड़की बोलती है हाँ हरयूशी। इसके बाद सेके बोलते तुम तो काफी ज्यादा जवान लग रही हो। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि हाँ शायद ये स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से है और सेके बोलता है कि शायद ये इस दुनिया की वजह से भी हो सकता है। खैर जो भी हो मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें समन कर पाया, तुम्हें देख के अच्छा लगा यूकी। इसके बाद यूकी बोलती है मुझे भी खुशी हुई, वैसे मैं अब यहाँ पे आ चुकी हूँ तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है। इसके बाद ये बोलता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई देख लेगा तो परेशानी होगी। इसके बाद यूकी धुएं में बदल जाती है और उसके सर के अंदर जाके छुप जाती है और क्यूट क्रिएचर में बदल जाती है और बोलती है कि मैं उस डायमेंशन से तंग आ चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे छुप जाऊंगी। और सेके बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं सेके हूँ हरयूशी नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। इसके बाद यूकी बोलती है मैं समझ गई सेके, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या करने वाले हो। और तब ये बोलता है कि अच्छा तो तुमने अब नोटिस किया मुझे। इसके बाद हम देखते हैं ईफा ने गलती से पानी डाल दिया होता है ग्रे के ऊपर जिसकी वजह से ग्रे बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर शक्ति बरतना नहीं चाहता, आज रात मेरे रूम में आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्लेव होने का क्या मतलब होता है। और ये सब सेके सुन रहा होता है और सोचता है कि क्या इसकी इतनी उम्र हो चुकी है। इसके बाद सेके यहाँ पे आ जाता है और बोलता है अपना लेक्चर जल्दी खत्म करो, मुझे ईफा से कुछ काम है, जिसकी वजह से ग्रे भड़क जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की और इसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन सेके इसको रोक लेता है। इसके बाद ग्रे बोलता है अपने आप को संभालो लूजर कहीं के और ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईफा इससे शुक्रिया अदा करती है और सेके बोलता है कि तुम्हें उसके रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं। आगे ईफा बोलती है तुम मेरे साथ चलो और ये इसको एक क्रिएचर दिखाती है जिसको देखने के बाद सेके सोचता है क्या ये कोई आयनकाशी है या फिर कोई मॉन्स्टर है।
इसके बाद ईफा बोलती है ये एक बेबी कार्बंकल है, शायद इसकी माँ के ऊपर कौवे ने अटैक किया होगा, क्या हम इसे बचा सकते हैं? इसके बाद सेकी बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता जब मेरी तरफ कोई देख रहा हो, क्या तुम घूम जाओगी? इसके बाद ईफा घूम जाती है और सेकी अपने पॉकेट के अंदर से वही डॉल निकालता है, पेपर डॉल निकालता है और उसके ऊपर इस क्रीचर का एक बाल रखता है और कुछ मंत्र बोलता है, ओम भगनी भागवत्री फट स्वाहा। इसके बाद हम देखते हैं वो क्रीचर हील होने लगता है और ये पेपर जलने लगता है। इसके बाद ये ईफा को देखने के लिए बोलता है, ईफा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद ये क्रीचर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद ईफा बोलती है अच्छा तो तुम हीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद सेकी बोलता है शायद, और ईफा बोलती है तुम सच में कमाल के हो। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है लेकिन उसके बावजूद तुम लुफ्ट और ग्रे की तरह स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद सेकी बोलता है तुम भी तो कमाल की हो, तुम भी वो चीज देख सकती हो जिसे कोई नहीं देख सकता। इसके बाद ये थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बातें कर रहे हो। इसके बाद सेकी बोलता है मुझे पता है तुम स्पिरिट्स को देख सकती हो, और ईफा बोलती है क्या तुम भी देख सकते हो? और ये बोलता है हाँ, और दिल में सोचता है कि लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही देख सकती हो। इसके बाद ईफा बोलती है सेके तुम कमाल के हो, तुमने मेरा राज पता लगा लिया। मेरे मम्मी ने ये सब किसी को ना बताने के लिए कहा था, लेकिन ये सब एलिमेंट्स हैं। मैंने तुम्हारा जैकेट भी इन्हीं की मदद से ढूंढा। ये मैजिक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो तुम स्पेशल हो, क्योंकि ये तुम्हारी चीजों के आसपास घूमते हैं लेकिन तुम्हारे आसपास नहीं आते। ऐसा लगता है कि जैसे ये तुमसे दूर रहना चाहते हो। इसके बाद सेके सोचता है पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये ईफा से सवाल करता है क्या तुम इनसे बातें कर सकती हो, अपना काम करवा सकती हो? और ईफा बोलती है कि मैंने एक बार कोशिश की थी, और ये एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे ये अपने कपड़े सुखाने की कोशिश कर रही होती है इन स्पिरिट की मदद से, लेकिन तभी ये घबरा जाती है और चिल्ला के बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद सेकी सोचता है अच्छा तो ये इसकी बातें मानते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी पिछली जिंदगी में बाकी गिट्सू फॉक्स कंट्रोल कर सकते थे हिटाडोमा स्पिरिट्स को, मुझे लगा था कि एक जादूगर भी ये कर सकता है लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसके बाद मैं एक टैलेंटेड इंसान को ढूंढ रहा था जो ये काम कर सके, लेकिन वो भी मुझसे ना हो पाया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में मुझे इतनी जल्दी ये मिल जाएगा। इसके बाद सेकी बोलता है ईफा क्या तुम मैजिक सीखना चाहती हो? और ईफा बोलती है कि मुझे सीखना है लेकिन मेरे पास इतनी मैजिकल पावर नहीं है कि मैं स्पेल का इस्तेमाल कर सकूं। और सेकी बोलता है कि तुम्हें मैजिकल पावर की जरूरत नहीं है, और इसके बाद ये हिटाडोमा स्पिरिट को बुलाता है जो बेसिकली एक फायर वॉल होता है। इसके बाद ईफा बोलती है ये क्या है, और सेकी बोलता है शायद ये भी एक एलिमेंटल है, घबराओ मत, ये खतरनाक नहीं है, चलो इसे गायब करके दिखाओ जैसा तुमने विंड एलिमेंटल के साथ किया था। इसके बाद ईफा बोलती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, और ये 2-3 बार जाओ गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, प्लीज गायब हो जाओ, ऐसा बोलती है लेकिन ये गायब नहीं होता। इसके बाद ये चिल्ला के बोलती है कि मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, और ये गायब हो जाता है। इसके बाद सेकी सोचता है इसके पास ये टैलेंट है, ये ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन साथी बनाने के लायक है, मेरी किस्मत अच्छी है। इसके बाद सेकी बोलता है आज के बाद से तुम हमेशा ऐसे ही ट्रेनिंग लेती रहोगी, और हम देखते हैं लगभग ये 1 साल तक ऐसे ही ट्रेनिंग लेती रहती है। एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आते रहता है लेकिन ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकी सोच रहा होता है आज मैं 12 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरे भाइयों की तरह मेरा बर्थडे नहीं मनाया जाता, ना ही मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, मेरे फादर भी यहाँ पे नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पे ग्रे आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करूंगा, और सेकी बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो? ग्रे बोलता है तुम एक रखेल के बेटे हो तो तुम राजगद्दी के लायक नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास मैजिक है तो तुम मैजिक भी पढ़ नहीं सकते, यानी कि तुम्हें सोल्जर बनना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसमें तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद लुफ्ट बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो बात यह है कि हेड सर्जन हमें तलवारबाजी सिखा रहे हैं तो मुझे लगा कि हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। और इसके बाद ग्रे बोलता है अगर तुम चाहो तो। तभी यहाँ पे एक सर्वेंट दौड़ते हुए आती है और बोलती है मास्टर लुफ्ट, और लुफ्ट बोलता है क्या बात है? ये सर्वेंट बोलती है एक बड़ा सा मॉन्स्टर सिटी के पास दिखाई दिया था, मास्टर वहीं पे थे, उन्होंने अपनी फायर मैजिक से उसे दूर भगा दिया लेकिन वो जंगल की तरफ भाग गया, और अगर वो पहाड़ी चढ़ के नीचे आ जाता है तो हमारे यहाँ पे वो पहुंच जाएगा। तभी सेकी बोलता है भाई लुफ्ट वो यहाँ पे आ रहा है, और तभी यहाँ पे भूकंप जैसा हाल हो जाता है। इसके बाद लुफ्ट खिड़की खोल के देखता है और वो देखता है जंगल की तरफ एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है एल्डर न्यूफ्ट। एल्डर न्यूफ्ट को देखने के बाद ग्रे की फट जाती है, वो डर के भागने लगता है। लुफ्ट बोलता है सारे खिड़कियां बंद कर दो और मैंशन के बेसमेंट के अंदर चले जाओ, और सेके तुम भी इनके साथ जाओ, लेकिन सेके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये मॉन्स्टर मैंशन के बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है, ये ईफा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सेकी काफी दूर होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन तभी एक फायर अटैक होता है इस बड़े से लिजर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है, और तब सेकी सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। हिटाडोमा ने उसे बचाया, लेकिन हिटाडोमा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, यानी कि जरूर ये उसी ने किया होगा, उसने तो ये कमाल कर दिया। इसके बाद सेकी उस लिजर्ड को अपनी तरफ बुलाने लगता है, और सेकी आगे आगे भाग रहा था और वो लिजर्ड इसके पीछे होता है। ये सब देख के सब लोग हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं सेकी को ये निगलने वाला होता है, सब लोग डर जाते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन तभी सेकी वुड फायर अर्थ मैजिक को मिला के पॉइजन ओनी फ्लेम नाम का एक अटैक कर देता है इस लिजर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से ये लिजर्ड आगे नहीं बढ़ पाता। हम देखते हैं उसके ऊपर एक जहरीला इफेक्ट दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये लिजर्ड यहीं पे ढेर हो जाता है।
इसके बाद सेकी सोचता है काम हो गया। डालमेंटियन कैरासेंथिमम ये एक ऐसा जहर है जो इंसान के ऊपर काम नहीं करता लेकिन लीजर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और जब इसके अंदर फायर को हम ऐड कर देते हैं तो सैलेमेंडर के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। इसके बाद लुफ्ट सोचता है उसने एक अटैक से इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। बाकी सब हैरान होते हैं और बोलते हैं इतना पावरफुल मॉन्स्टर एल्डर न्यूफ्ट को सिर्फ एक अटैक में मास्टर सेके ने हरा दिया। वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो कमाल के हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे ग्रे को जो अभी भी डर के छुपा हुआ होता है। इसके बाद सब लोग सेके के लिए तालियां मारते हैं। सेके सोचने लगता है मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, इस बार मैं चालाक बनूंगा, इस बार मैं खुश रहूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि ये एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। और दोस्तों तुम्हें फुल मेटल अल्केमिस्ट या फिर मॉन्स्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके वीडियो भी मैं लाऊंगा, वो बंद नहीं होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो घंटा या फिर घंटी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा या घंटी ही बजा लो।